अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छांगा मांगा जंगल के अंदर जैसी सर्दी का मौसम खत्म होना शुरू होता है तो फिर दरख्तों को पानी की जरूरत होती है। तो छांगा मांगा जंगल के अंदर इस तरह से बने हुए नाले जो आपको नजर आते हैं, बेशुमार नाले ऐसे बने हुए हैं। जंगल को पानी देने के लिए इन्हीं नालों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इन नालों की अच्छे तरीके से सफाई की जा रही है ताकि पानी अच्छे तरीके से जंगल को लगाया जा सके। जंगल को लगाने के बाद बेयारों मददगार नहीं छोड़ा गया बल्कि इसकी हिफाजत के लिए बाकायदा तौर पे लोगों को मुकर्रर किया गया है। लोग जो है इसकी हिफाजत भी करते हैं और साथ साथ जंगल के अंदर जहां जहां जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज का बंदोबस्त भी करते हैं। दरख्तों को जिस मौसम के अंदर ज्यादा पानी की जरूरत होती है उस वक्त जंगल के अंदर बाकायदा तौर पर महकमा जंगलात के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो जंगल के अंदर सफाइयां करना शुरू कर देते हैं। जंगल के अंदर बने हुए छोटे नाले और बड़े नाले जो है उनकी सफाई की जाती है ताकि जंगल के अंदर दरख्तों को अच्छे तरीके से पानी दिया जा सके। ये देखिए, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मुकम्मल तौर पे इस नाले को अच्छे तरीके से साफ किया गया है। बड़ी मेहनत की गई है। बाकायदा तौर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कर जो है वो काम करते हैं और काम करने के बाद फिर इसकी हालत इस तरह से आपको नजर आ रही है। ये अगर कुछ दिन पहले अगर आप इस नाले को देखते तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गंद वगैरह मौजूद था, इसके अंदर लकड़ियां मौजूद थी, इस तरह की चीजें मौजूद थी कि इसके अंदर पानी चल नहीं सकता था। लेकिन अब पानी को चलाने के लिए इसकी अच्छे तरीके से सफाई की गई है। ये देखें कितनी मेहनत के साथ इन नालों की सफाई की जाती है। ये नाले जो जंगल के अंदर बने हुए हैं, ये जब मौसम आता है पानी लगाने का तो फिर इन नालों को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले अगर आप आके देखते तो इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होनी थी। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पत्ते थे, इनके अंदर लकड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन अब साफ़ है। ये देखें, अभी ये जंगल आपको नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा हरा भरा नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा है तो अब इंशाअल्लाह करीब ये दरख्त सारे के सारे ज़्यादा हरे भरे नज़र आएंगे। अभी इनको पानी दिया जाएगा और जैसे ही ये सर्दी का मौसम ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर जंगल के अंदर सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर जगह पे आपको नज़र आएगा। ये देखिए आप, ये देखिए इसी चीज़ की तैयारी करने के लिए इन नालों को अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से जंगल को पानी दिया जा सके। छोटे जो दरख्त लगाए गए हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए जंगल के अंदर इन नालों की आजकल अच्छे तरीके से सफाई की जा रही है और बड़ी नहरों के ज़रिए से इन नालों के अंदर पानी आएगा। फिर छांगा मांगा जंगल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है, इस जंगल को पानी दिया जाएगा। ये जो मेरे पीछे छोटी सी बनी हुई आपको पुल नजर आ रही है, ये नाला बना है, इसके नीचे से पानी गुजर कर जाता है इस पुल के नीचे से। लेकिन गर्मी के मौसम के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे बहुत ज्यादा जानवर भी बैठे होते हैं। जब इस नाले के अंदर पानी नहीं चलाया जाता तो रात को अगर आप आते हैं तो इस तरह की जो पुलें छोटी छोटी बनी होती है जो कि नाले के ऊपर बनी होती हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा जानवर जो है वो इनके नीचे बैठे हुए छुप के बैठे हुए आपको नजर आते हैं। छांगा मांगा जंगल के अंदर इस तरह के बहुत ज्यादा नाले बनाए गए हैं। आज की वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये था कि ये जो आपको जंगल नजर आ रहा है छांगा मांगा जंगल, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है, ये आजकल इसको पानी देने का टाइम जो आ चुका है, तो इसलिए छांगा मांगा जंगल के अंदर इस तरह से नालों की सफाई की जा रही है और अच्छे तरीके से नालों को बनाया जा रहा है। मैं हाफिज नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। छांगा मांगा जंगल की वीडियो दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ छांगा मांगा जंगल के अंदर कौन कौन से मनाजर हैं और छांगा मांगा जंगल के अंदर कौन सी जगह जहां आपको जाना चाहिए और कौन सी जगह जहां आपको नहीं जाना चाहिए, और छांगा मांगा जंगल के मुतल्लिक आपको मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मजीद छांगा मांगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं और छांगा मांगा जंगल की वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।